क्या हिंदू होना सिर्फ एक धर्म है या एक सोच, एक जीवन जीने का तरीका? क्या आज जो हम हिंदू धर्म देख रहे हैं वो असली है या किसी ने उसे बदल दिया है? और अगर आपको अपनी ही पहचान को नए नजरिए से समझना हो तो क्या आप तैयार हैं सच्चाई जानने के लिए? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे नजरिए को बदलने की ताकत रखती है। उसके बाद ये है वाई आई एम अ हिंदू, जिसे लिखा है शशि थरूर ने। ये किताब इसलिए लिखी गई है ताकि हिंदू धर्म को राजनीति, नफरत और गलत फहमियों से अलग करके उसकी असली पहचान लोगों के सामने लाई जा सके। इसमें बताया गया है कि हिंदू धर्म कोई बंधा हुआ सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक खुला रास्ता है जहां हर इंसान अपनी तरह से सच की तलाश कर सकता है। जब हम हिंदू शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में मंदिर, पूजा और परंपराएं आती हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि हिंदू धर्म इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसा धर्म है जहां सवाल पूछना पाप नहीं बल्कि एक रास्ता है, जहां भगवान को मानना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है। यहाँ कोई एक किताब नहीं है जो कहे कि बस यही सच है, बल्कि हजारों सालों से अलग अलग विचार, अलग अलग दर्शन एक साथ चलते आए हैं। लेखक अपने जीवन के अनुभव से बताते हैं कि उनका हिंदू होना किसी मजबूरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उनकी सोच, उनकी समझ और उनकी पसंद है। वो बताते हैं कि असली हिंदू धर्म हमें ये सिखाता है कि हर इंसान का रास्ता अलग हो सकता है और हर रास्ता सही हो सकता है। लेकिन समय के साथ कुछ लोगों ने धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जहां पहले सहिष्णुता थी, वहां अब बहस और टकराव देखने को मिलता है। जहां पहले स्वीकार करने की भावना थी, वहां अब सिर्फ हम सही हैं जैसी सोच आ गई है। लेखक इसी बदलाव पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि असली हिंदू धर्म कभी भी नफरत नहीं सिखाता, ये तो हमेशा जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं। अगर आप सच में हिंदू हैं तो आपको दूसरों के धर्म का सम्मान करना चाहिए, न कि उनसे लड़ना चाहिए। इस किताब में एक और बहुत बड़ी बात कही गई है कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी डाइवर्सिटी है। यहाँ कोई एक भगवान नहीं बल्कि कई रूप हैं। कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को, कोई शक्ति को, और कुछ लोग किसी को भी नहीं मानते, फिर भी वो हिंदू हैं। लेखक ये भी समझाते हैं कि धर्म का असली काम इंसान को बेहतर बनाना है, न कि उसे दूसरों से अलग या ऊंचा दिखाना। अगर आपका धर्म आपको इंसानियत से दूर ले जा रहा है तो आपको खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। अंत में ये किताब हमें ये सिखाती है कि हिंदू होना सिर्फ एक पहचान नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इस बात की कि हम सहिष्णु रहें, खुले दिमाग से सोचें और दूसरों को भी उनके रास्ते पर चलने दें। तो दोस्तों, हिंदू होना गर्व की बात है, लेकिन असली गर्व तब है जब आप उसे समझते हैं, जीते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि उसकी पहचान बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। जब वो अपने भीतर झांकता है तो उसे एहसास होता है कि जो कुछ वो अब तक मानता आया था वो पूरी सच्चाई नहीं थी, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा था। यही बात धर्म पर भी लागू होती है। धर्म सिर्फ वो नहीं है जो हमें बचपन से सिखाया गया, बल्कि वो भी है जो हम खुद समझते हैं, महसूस करते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। जब कोई व्यक्ति ये सवाल पूछता है कि वो कौन है, तो उसका जवाब सिर्फ उसका नाम, उसका काम या उसका परिवार नहीं होता। उस जवाब में उसकी सोच, उसकी मान्यताएं और उसका नजरिया भी शामिल होता है। और यही वो जगह है जहां धर्म एक गहरी भूमिका निभाता है। लेकिन अगर धर्म को सिर्फ नियमों और परंपराओं तक सीमित कर दिया जाए तो वो अपनी असली शक्ति खो देता है। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान अपने आसपास हो रही बातों को देखकर उलझन में पड़ जाता है। वो देखता है कि लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गलत साबित कर रहे हैं और अपने अपने सच को ही अंतिम सच मान बैठे हैं। ऐसे में उसके मन में सवाल उठता है कि क्या यही धर्म है? क्या यही वो रास्ता है जो इंसान को बेहतर बनाता है? यहीं से खोज शुरू होती है, एक ऐसी खोज जिसमें इंसान किसी और के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, बल्कि खुद अपना रास्ता बनाता है। वो पढ़ता है, समझता है, अलग अलग विचारों को सुनता है और फिर अपने लिए एक निष्कर्ष निकालता है। और इस पूरी प्रक्रिया में उसे यह एहसास होता है कि सच्चा धर्म वो है जो उसे आज़ादी देता है, न कि बंधन। जब वो हिंदू धर्म को इस नज़रिए से देखता है तो उसे इसमें एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। यहाँ कोई एक तय रास्ता नहीं है, बल्कि अनगिनत रास्ते हैं। कोई ध्यान के जरिए सच तक पहुँचता है, कोई भक्ति के जरिए तो कोई ज्ञान के जरिए। और सबसे खास बात यह है कि इन सभी रास्तों को सही माना जाता है। यहाँ किसी को ये नहीं कहा जाता कि सिर्फ यही तरीका सही है और बाकी सब गलत हैं,
बल्कि यहाँ हर इंसान को यह आज़ादी है कि वो अपने तरीके से अपनी मंजिल तक पहुँचे। और शायद यही वजह है कि ये धर्म हजारों सालों से चला आ रहा है, क्योंकि इसमें बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता है। लेकिन हर चीज़ की तरह समय के साथ इसमें भी बदलाव आया है। कुछ लोगों ने इस आज़ादी को कमज़ोरी समझ लिया और इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने धर्म को एक पहचान के रूप में इस्तेमाल किया ताकि लोगों को एक दूसरे से अलग किया जा सके। जब धर्म को पहचान से जोड़ दिया जाता है तो वो एक दीवार बन जाता है, एक ऐसी दीवार जो लोगों को बांटती है, उन्हें एक दूसरे से दूर करती है। लेकिन अगर धर्म को एक रास्ते की तरह देखा जाए तो वो एक पुल बन सकता है जो लोगों को जोड़ता है। यही फर्क समझना जरूरी है। धर्म का असली उद्देश्य जोड़ना है, तोड़ना नहीं। अगर वो आपको दूसरों से दूर कर रहा है तो शायद आप उसे गलत तरीके से समझ रहे हैं। एक सच्चा इंसान वही होता है जो अपने धर्म को सिर्फ मानता नहीं बल्कि उसे समझता भी है। वो सवाल पूछता है, जवाब ढूंढता है और हर उस चीज़ को चुनौती देता है जो उसे सही नहीं लगती। और इसी प्रक्रिया में वो अपने धर्म के और करीब पहुंचता है, क्योंकि असली आस्था अंधविश्वास में नहीं होती बल्कि समझ में होती है। जब आप किसी चीज़ को समझते हैं तभी आप उसे सही मायनों में अपना पाते हैं, और यही समझ आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। धीरे धीरे यह एहसास गहरा होता जाता है कि धर्म कोई बाहरी चीज़ नहीं है जिसे दिखाया जाए या साबित किया जाए। ये एक अंदर की भावना है, एक विश्वास है जो आपके व्यवहार में दिखता है, आपके शब्दों में झलकता है और आपके कर्मों में नजर आता है। अगर आपके कर्म सही हैं, अगर आपके अंदर दूसरों के लिए सम्मान है, अगर आप दूसरों को स्वीकार कर सकते हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। और यही किसी भी धर्म की असली पहचान होती है। इस रास्ते पर चलते हुए इंसान को कई बार विरोध का सामना भी करना पड़ता है। लोग उसे समझ नहीं पाते, उसकी सोच पर सवाल उठाते हैं, उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर सच्चाई है तो वो इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। वो जानता है कि उसका रास्ता आसान नहीं है लेकिन सही है, और यही विश्वास उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। आखिर में ये सफ़र किसी और को बदलने का नहीं होता बल्कि खुद को समझने का होता है। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दुनिया को देखने का आपका नज़रिया बदल जाता है, और तब आपको यह एहसास होता है कि सच्चा धर्म वही है जो आपको आज़ाद बनाता है, जो आपको जोड़ता है और जो आपको एक बेहतर इंसान बनने की राह दिखाता है। कभी कभी इंसान ये मान बैठता है कि जो उसे बचपन से सिखाया गया है वही अंतिम सच है। वो बिना सवाल किए, बिना समझे उसी रास्ते पर चलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है और अनुभव बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसके भीतर एक हलचल शुरू होती है। वो सोचने लगता है कि क्या जो कुछ वो मानता आया है वो पूरी तरह सही है या उसमें कुछ अधूरापन भी है। यही वो मोड़ होता है जहां समझ और विश्वास के बीच एक दूरी दिखाई देने लगती है। विश्वास कहता है कि मान लो, और समझ कहती है कि जानो। और जब कोई इंसान इस दूरी को महसूस करता है तो वो एक नई यात्रा पर निकल पड़ता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें उसे खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं। इस यात्रा में सबसे पहली चीज जो उसे समझ में आती है वो ये है कि सच्चाई किसी एक जगह पर बंद नहीं होती। वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग विचारों में मौजूद होती है। अगर कोई उसे सिर्फ एक ही नजरिए से देखने की कोशिश करता है तो वो उसका एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाता है। यही कारण है कि जब हम किसी भी विचार को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो हमें उसे कई कोणों से देखना पड़ता है। हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हमारा नजरिया ही अंतिम नहीं है, और यही स्वीकार करने की क्षमता इंसान को आगे बढ़ाती है। जब यह सोच गहराती है तो इंसान अपने आसपास के माहौल को भी नए नजरिए से देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि कई बार लोग धर्म को लेकर जितना कहते हैं उतना समझते नहीं हैं। वे उसे एक पहचान की तरह इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझते। धर्म का असली अर्थ कभी भी किसी एक पहचान में सीमित नहीं रहा। यह हमेशा एक अनुभव रहा है, एक ऐसा अनुभव जो हर इंसान के लिए अलग होता है। कोई उसे शांति के रूप में महसूस करता है, कोई शक्ति के रूप में, तो कोई उसे एक सवाल के रूप में देखता है जिसका जवाब अभी बाकी है। और यही खूबसूरती है इस सोच की कि यहाँ हर किसी को अपने तरीके से सच तक पहुँचने की आज़ादी है। यहाँ ये जरूरी नहीं कि सब एक जैसा सोचें, यहाँ अलग अलग होना ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इसी आज़ादी को कई बार गलत समझ लिया जाता है। कुछ लोग इसे कमजोरी मान लेते हैं और सोचते हैं कि अगर कोई तय नियम नहीं है तो ये व्यवस्था कमजोर है, जबकि सच इसके बिल्कुल उलट है। ये आज़ादी ही इसकी सबसे बड़ी मजबूती है, क्योंकि ये समय के साथ खुद को बदल सकती है, खुद को नया रूप दे सकती है। समय के साथ कई ऐसे दौर आए जब इस सोच को चुनौती दी गई। लोगों ने इसे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की।
उन्होंने इसे एक सीमित रूप में बांधने की कोशिश की ताकि इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सके, लेकिन हर बार इसकी मूल भावना ने खुद को बचा लिया। क्योंकि जब कोई विचार सच में गहरा होता है तो उसे खत्म करना आसान नहीं होता, वो किसी न किसी रूप में वापस आ जाता है, और यही बात इस सोच को अलग बनाती है। इस पूरी प्रक्रिया में इंसान ये भी समझने लगता है कि दूसरों की सोच को नकारना आसान है, लेकिन उसे समझना मुश्किल है, और जो इंसान समझने की कोशिश करता है वही आगे बढ़ पाता है। धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि अगर हम सिर्फ अपने ही नजरिए को सही मानते रहेंगे तो हम कभी भी पूरी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें दूसरों के अनुभवों से भी सीखना होगा, उनके नजरिए को भी समझना होगा, और जब ये समझ विकसित होती है तो इंसान के भीतर एक शांति पैदा होती है। उसे अब किसी को गलत साबित करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसे अब ये साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वही सही है। वो बस अपने रास्ते पर चलता रहता है, अपने सच के साथ। यही वो अवस्था है जहां इंसान वास्तव में स्वतंत्र महसूस करता है, क्योंकि अब वो किसी बाहरी दबाव में नहीं है। अब उसके फैसले उसके अपने हैं, उसकी सोच उसकी अपनी है, और यही स्वतंत्रता उसे एक अलग तरह की ताकत देती है। एक ऐसी ताकत जो उसे हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, उसके भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। इस स्थिरता के साथ वो दुनिया को एक नए नजरिए से देखता है। अब उसे हर जगह टकराव नहीं दिखता, बल्कि संभावनाएं दिखती हैं। अब उसे हर अलग विचार में खतरा नहीं दिखता, बल्कि सीखने का मौका दिखता है। और यही बदलाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब नजरिया बदलता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई नजर आती है। आखिर में ये सफर किसी मंजिल तक पहुंचने का नहीं होता, बल्कि खुद को समझने का होता है। हर सवाल, हर अनुभव, हर सोच आपको थोड़ा थोड़ा बदलती है, और इसी बदलाव में असली विकास छिपा होता है। जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि सही और गलत के बीच की रेखा उतनी सीधी नहीं होती जितनी हमें दिखाई देती है। उसमें कई परतें होती हैं, कई पहलू होते हैं, और इन्हीं परतों को समझने की कोशिश ही उसे एक बेहतर इंसान बनाती है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोच सकता है, जो सिर्फ अपने सच में नहीं बल्कि सभी के सच में विश्वास रखता है। धीरे धीरे ये समझ और भी गहरी होने लगती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच होती है, और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जब सोच खुली होती है तो वो हर नई चीज को अपनाने के लिए तैयार रहती है, लेकिन जब वही सोच बंद हो जाती है तो वो हर उस चीज से डरने लगती है जो उससे अलग हो। इसी डर से टकराव पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि उसका रास्ता ही एकमात्र सही रास्ता है तो वो दूसरों के रास्तों को गलत मानने लगता है, और यहीं से दूरी बढ़ती है, दीवारें खड़ी होने लगती हैं। लेकिन अगर वो ये स्वीकार कर ले कि हर इंसान का अनुभव अलग है, हर किसी की यात्रा अलग है, तो ये दीवारें अपने आप गिरने लगती हैं। ये बात समझना आसान नहीं होता, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। हमें एक ढांचे में ढाल दिया जाता है जहां सवाल पूछने की जगह कम होती है। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती है, ये एहसास होता है कि हर ढांचा सीमित होता है और सच्चाई उससे कहीं बड़ी होती है। जब इंसान इस सीमा को पहचान लेता है तो उसके भीतर एक जिज्ञासा जन्म लेती है। वो जानना चाहता है, समझना चाहता है, और यही जिज्ञासा उसे आगे बढ़ाती है। वो किताबों में ढूंढता है, लोगों से बात करता है, अपने अनुभवों से सीखता है, और इस पूरी प्रक्रिया में वो धीरे धीरे अपने पुराने विचारों को परखने लगता है। कई बार ये प्रक्रिया आसान नहीं होती। पुराने विश्वासों को छोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि उनसे एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। लेकिन अगर सच्चाई की तलाश करनी है तो ये कदम उठाना ही पड़ता है, और जो इंसान ये साहस दिखाता है वही आगे बढ़ पाता है। इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण चीज सामने आती है, स्वीकार करने की क्षमता। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, तभी हम सीखने के लिए तैयार होते हैं, और यही सीखने की प्रक्रिया हमें और मजबूत बनाती है। धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगता है कि धर्म का असली उद्देश्य हमें सीमित करना नहीं, बल्कि हमें विस्तार देना है। ये हमें एक दायरे में बांधने के लिए नहीं, बल्कि उस दायरे से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई भी विचार हमें बांध रहा है, हमें डर में रख रहा है, तो वो हमें आगे नहीं बढ़ा सकता। यहीं पर एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। एक तरफ वो सोच है जो कहती है कि सिर्फ वही सही है, और दूसरी तरफ वो सोच है जो कहती है कि हर किसी का रास्ता अलग हो सकता है। पहली सोच टकराव पैदा करती है, दूसरी सोच समझ पैदा करती है। जब इंसान समझ को चुनता है तो उसका नजरिया बदलने लगता है।
अब वो किसी को गलत साबित करने में ऊर्जा नहीं लगाता, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है। और यही बदलाव उसके रिश्तों में, उसके व्यवहार में और उसकी सोच में नजर आने लगता है। धीरे धीरे ये भी एहसास होने लगता है कि असली ताकत दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने में है। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों, अपने गुस्से और अपने अहंकार को नियंत्रित कर सकता है, तो वही सच्चे अर्थों में मजबूत है। ये आत्मनियंत्रण ही उसे एक संतुलन देता है। वो हर स्थिति में सोच समझकर निर्णय लेता है, बिना किसी जल्दबाजी के, और यही संतुलन उसे एक अलग पहचान देता है। इस पूरी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, विनम्रता। जब इंसान बहुत कुछ सीख लेता है, तो उसे ये भी एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, और यही एहसास उसे जमीन से जोड़े रखता है। अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि वो सब कुछ जानता है, तो उसकी सीखने की प्रक्रिया वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो ये मानता है कि वो अभी भी सीख रहा है, तो उसके लिए हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। धीरे धीरे ये समझ एक आदत बन जाती है। अब वो हर चीज को खुले मन से देखता है, हर विचार को सुनता है और फिर अपने अनुभव के आधार पर उसे समझता है, और यही प्रक्रिया उसे और गहरा बनाती है। अब उसे ये फर्क साफ दिखाई देने लगता है कि कौन सी बात उसे जोड़ रही है और कौन सी बात उसे तोड़ रही है। वो उन चीजों को अपनाता है जो उसे बेहतर बनाती हैं, और उन चीजों को छोड़ देता है जो उसे सीमित करती हैं, और यही चुनाव उसकी पहचान बन जाता है। अब वो सिर्फ वही नहीं है जो उसे बताया गया था, बल्कि वो है जो उसने खुद चुना है, और यही चुनाव उसे एक अलग तरह की आज़ादी देता है। इस आज़ादी के साथ वो अपने जीवन को एक नए नज़रिए से जीता है। अब उसके लिए हर अनुभव एक सीख है, हर चुनौती एक अवसर है, और यही सोच उसे लगातार आगे बढ़ाती है। आखिर में ये यात्रा खत्म नहीं होती, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हर दिन कुछ नया जुड़ता है, कुछ पुराना बदलता है, और इसी बदलाव में इंसान की असली पहचान छिपी होती है। एक ऐसी पहचान जो स्थिर नहीं बल्कि जीवंत है, जो समय के साथ विकसित होती रहती है और हर पल खुद को नया रूप देती रहती है। समय के साथ इंसान ये महसूस करने लगता है कि बाहरी दुनिया जितनी जटिल दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा जटिल उसका अपना मन है। बाहर के शोर से ज्यादा अंदर की आवाजें उसे परेशान करती हैं। कभी परंपराओं की आवाज, कभी समाज की उम्मीदें और कभी खुद के सवाल। इन सब के बीच वो ये समझने की कोशिश करता है कि असली सच क्या है। जब वो इन आवाजों को ध्यान से सुनता है, तो उसे एहसास होता है कि हर आवाज का अपना एक कारण है। परंपराएं हमें जोड़ने के लिए बनी थीं, समाज हमें एक दिशा देने के लिए बना था, और सवाल हमें आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। लेकिन जब इनमें संतुलन बिगड़ जाता है, तो यही चीजें हमें उलझाने लगती हैं। यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है, संतुलन की समझ। अगर इंसान सिर्फ परंपराओं में जीता रहे, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर वो सिर्फ सवालों में उलझा रहे, तो उसे कभी शांति नहीं मिलती। और अगर वो सिर्फ समाज के हिसाब से जीता रहे, तो वो खुद को खो देता है। इसलिए जरूरी है कि इन तीनों के बीच एक संतुलन बनाया जाए। धीरे धीरे वो ये समझने लगता है कि हर परंपरा का एक उद्देश्य होता है, लेकिन हर परंपरा हमेशा सही नहीं होती। कुछ परंपराएं समय के साथ अपनी उपयोगिता खो देती हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें निभाते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे पुरानी हैं। ऐसे में सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, क्या ये अभी भी सही है? क्या ये हमें बेहतर बना रही है? जब इंसान ये सवाल पूछता है, तो कई बार उसे विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि ये परंपरा के खिलाफ है, ये गलत है। लेकिन अगर कोई चीज सिर्फ इसलिए सही मानी जा रही है क्योंकि वो पुरानी है, तो ये सोच अधूरी है। सही वही है जो आज भी इंसान को आगे बढ़ने में मदद करे। इसी तरह समाज की अपेक्षाएं भी एक सीमा तक ही सही होती हैं। समाज हमें एक दिशा देता है, लेकिन अगर हम पूरी तरह उसी के हिसाब से जीने लगें, तो हमारी अपनी पहचान कहीं खो जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम समाज की बातों को सुनें, लेकिन अपने दिल की आवाज को भी उतना ही महत्व दें। और फिर आते हैं हमारे अपने सवाल। ये सवाल कभी खत्म नहीं होते। एक सवाल का जवाब मिलता है तो उससे कई नए सवाल पैदा हो जाते हैं। लेकिन यही सवाल हमें जीवित रखते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर सवाल न हो तो समझ भी नहीं होगी। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि उसे हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा। कुछ जवाब समय के साथ मिलते हैं, कुछ अनुभवों के जरिए, और कुछ कभी नहीं मिलते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सवाल पूछना बंद कर दिया जाए। यही प्रक्रिया उसे और गहरा बनाती है। अब वो जल्दी फैसले नहीं करता,
बल्कि हर चीज को समझने की कोशिश करता है। वो ये मान लेता है कि हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है और उसे समझे बिना कोई भी निष्कर्ष अधूरा होता है। इस समझ के साथ उसके भीतर एक धैर्य आता है। अब वो हर चीज को तुरंत सही या गलत की श्रेणी में नहीं रखता। वो चीजों को समय देता है, उन्हें समझने की कोशिश करता है, और यही धैर्य उसे एक अलग तरह की शांति देता है। धीरे धीरे ये शांति उसकी पहचान बन जाती है। अब वो बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। चाहे कोई उसकी तारीफ करे या आलोचना, वो संतुलित रहता है, क्योंकि अब उसका विश्वास बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि अपने अंदर की समझ पर टिका होता है। इस पूरी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है। वो दूसरों को जज करना कम कर देता है। अब वो ये समझता है कि हर इंसान अपनी परिस्थितियों, अपने अनुभवों और अपनी समझ के आधार पर निर्णय लेता है। इसलिए किसी को पूरी तरह समझे बिना उसे गलत ठहराना सही नहीं है। ये समझ उसे और अधिक सहनशील बनाती है। अब वो दूसरों की गलतियों को भी एक अलग नजरिए से देखता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि उस गलती के पीछे क्या कारण था, और कई बार ये समझ उसे दूसरों के और करीब ले आती है। धीरे धीरे ये एहसास गहरा होता जाता है कि इंसान की असली पहचान उसके विचारों में नहीं बल्कि उसके व्यवहार में दिखती है। आप क्या सोचते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप कैसे जीते हैं। आपके कर्म ही आपकी असली पहचान बनाते हैं। अगर आपके कर्म दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो चाहे आपके विचार कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनका कोई मतलब नहीं है। और अगर आपके कर्म दूसरों के लिए फायदेमंद हैं तो आपकी सोच अपने आप सही दिशा में है। इसी समझ के साथ इंसान अपने जीवन को एक नई दिशा देता है। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए भी सोचता है। वो ये समझता है कि उसकी हर छोटी बड़ी कार्रवाई का असर दूसरों पर पड़ता है, और यही समझ उसे एक जिम्मेदार इंसान बनाती है। अब वो अपने फैसलों को लेकर अधिक सजग रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका हर कदम मायने रखता है। आखिर में ये सफर उसे एक ऐसे मुकाम पर ले आता है जहां वो खुद के साथ शांति में होता है। उसे अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद को समझ चुका होता है। और जब इंसान खुद को समझ लेता है तो उसके लिए बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। यही वो अवस्था है जहां से असली जीवन शुरू होता है। एक ऐसा जीवन जिसमें दिखावे से ज्यादा सच्चाई होती है और जहां हर कदम समझ और संतुलन के साथ आगे बढ़ता है। धीरे धीरे ये एहसास और स्पष्ट होने लगता है कि इंसान जितना बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करता है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि वो अपने भीतर की दुनिया को समझे, क्योंकि बाहर की हर लड़ाई की जड़ कहीं ना कहीं अंदर ही होती है। जब मन शांत नहीं होता तो छोटी सी बात भी विवाद बन जाती है, और जब मन संतुलित होता है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी समझ के साथ हल की जा सकती है। यही कारण है कि भीतर की यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है। बाहर के रास्तों पर चलना आसान है क्योंकि वहां दिशा दिखाने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन जब इंसान अपने अंदर उतरता है तो उसे खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। वहां कोई गाइड नहीं होता, कोई तय नियम नहीं होता, सिर्फ एक ईमानदार कोशिश होती है खुद को जानने की। इस कोशिश में इंसान अपने डर से मिलता है, अपने अहंकार से मिलता है और उन सभी भावनाओं से मिलता है जिन्हें वो अब तक छुपाता आया था। ये मुलाकात आसान नहीं होती, क्योंकि सच का सामना करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन यही वो पल होता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। जब इंसान अपने डर को पहचान लेता है तो वो उससे भागना बंद कर देता है। वो उसे समझने की कोशिश करता है, ये डर क्यों है, किस बात का है, और क्या ये वास्तव में उतना ही बड़ा है जितना उसे लगता है। और कई बार जवाब ये होता है कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना हमने उसे बना दिया था। इसी तरह अहंकार भी धीरे धीरे सामने आता है। अहंकार हमें ये महसूस कराता है कि हम सही हैं, हम बेहतर हैं और हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इंसान खुद को ईमानदारी से देखने लगता है तो उसे ये समझ में आता है कि अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि जब तक हम खुद को पूर्ण मानते रहेंगे तब तक हम सीख नहीं सकते। ये समझ आते ही एक बड़ा बदलाव होता है। इंसान विनम्र होने लगता है। वो ये स्वीकार करता है कि वो अभी भी सीख रहा है, कि उसके पास हर सवाल का जवाब नहीं है, और यही विनम्रता उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। धीरे धीरे ये यात्रा उसे एक और महत्वपूर्ण समझ तक ले जाती है, स्वीकार करने की कला।
हर चीज को बदलना संभव नहीं होता। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें हमें जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि किन चीजों को बदला जा सकता है और किन्हें नहीं। जब इंसान ये फर्क समझ लेता है तो उसके भीतर एक स्थिरता आती है। अब वो हर परिस्थिति में घबराता नहीं, बल्कि सोच समझकर कदम उठाता है। वो ये जानता है कि हर समस्या का एक समाधान होता है, और अगर समाधान नहीं भी है तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। इस पूरी प्रक्रिया में उसका नजरिया भी बदलने लगता है। अब वो दुनिया को सिर्फ सही और गलत के रूप में नहीं देखता, बल्कि परिस्थितियों और कारणों के रूप में समझता है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि किसी व्यक्ति ने कोई निर्णय क्यों लिया, उसके पीछे क्या वजह थी। ये समझ उसे और अधिक सहनशील बनाती है। अब वो जल्दी गुस्सा नहीं होता, जल्दी निर्णय नहीं करता। वो हर चीज को एक गहराई से देखने लगता है, और यही गहराई उसे एक अलग तरह की शांति देती है। धीरे धीरे ये शांति उसकी पहचान बन जाती है। अब उसे अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका व्यवहार ही उसकी पहचान बन जाता है। लोग उसे उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से पहचानने लगते हैं। इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आता है। वो तुलना करना छोड़ देता है। अब वो खुद की तुलना किसी और से नहीं करता, क्योंकि उसे ये समझ में आ जाता है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी की शुरुआत अलग होती है, किसी की मंजिल अलग होती है। जब तुलना खत्म होती है तो ईर्ष्या भी खत्म हो जाती है, और जब ईर्ष्या खत्म होती है तो मन हल्का हो जाता है। अब वो दूसरों की सफलता से खुश होता है, न कि उसे देखकर खुद को छोटा महसूस करता है। धीरे धीरे ये एहसास गहरा होता जाता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां हमें दूसरों से आगे निकलना है। ये एक यात्रा है जहां हमें खुद को बेहतर बनाना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना है, हर दिन कुछ नया सीखना है, और यही सोच उसे आगे बढ़ाती है। अब उसके लिए हर दिन एक मौका होता है कुछ नया करने का, कुछ नया समझने का। वो हर अनुभव को एक सीख की तरह देखता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि वो खुद के साथ सहज हो जाता है। अब उसे खुद से भागने की जरूरत नहीं होती, खुद को बदलने की जरूरत नहीं होती। वो जैसा है उसे स्वीकार करता है और धीरे धीरे बेहतर बनने की कोशिश करता है। आखिर में ये सफर उसे एक ऐसी जगह पर ले आता है जहां उसे बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं होती। जो कुछ वो ढूंढ रहा था वो उसके भीतर ही था, और जब ये एहसास हो जाता है तो जीवन एक नई रोशनी में दिखाई देने लगता है। एक ऐसी रोशनी जिसमें स्पष्टता है, शांति है और एक गहरा संतोष है जो शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। धीरे धीरे ये समझ और गहराने लगती है कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। हम योजनाएं बनाते हैं, रास्ते तय करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है। लेकिन जैसे ही वास्तविकता सामने आती है, हमें एहसास होता है कि जीवन अपने हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से नहीं। यही एहसास इंसान को झकझोरता है। वो देखता है कि कितनी ही बार उसने अपने मन मुताबिक चीजें चाहीं, लेकिन वे पूरी नहीं हुई, और कई बार जो उसने कभी सोचा भी नहीं था वही उसके सामने आ खड़ा हुआ। ऐसे में वो या तो टूट जाता है या फिर सीखता है कि हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब ये समझ आती है तो इंसान के भीतर एक बदलाव शुरू होता है। वो धीरे धीरे नियंत्रण छोड़ना सीखता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोशिश करना छोड़ देता है, बल्कि वो ये समझने लगता है कि कोशिश करना उसके हाथ में है, लेकिन परिणाम नहीं। और जब ये फर्क साफ हो जाता है तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति पैदा होती है। अब वो हर चीज को लेकर बेचैन नहीं होता। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन उसके मन में परिणाम को लेकर उतनी चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसे ये समझ में आ जाता है कि जो होना है वो होगा, और वो उसी में से अपने लिए सही रास्ता ढूंढ लेगा। इस सोच के साथ उसका जीवन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। अब वो हर असफलता को अपने ऊपर बोझ की तरह नहीं लेता, वो उसे एक अनुभव की तरह देखता है जिससे वो कुछ सीख सकता है, और यही सीख उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। धीरे धीरे ये एहसास भी गहराने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। भले ही वो कारण उस समय समझ में ना आए, लेकिन समय के साथ उसकी अहमियत समझ आने लगती है। कई बार जो चीज़ उस पल गलत लगती है वही बाद में सबसे बड़ी सीख बन जाती है। यही समझ इंसान को धैर्य सिखाती है। अब वो हर चीज़ को तुरंत समझने की कोशिश नहीं करता, वो चीज़ों को समय देता है, उन्हें अपने आप खुलने देता है, और यही धैर्य उसे एक अलग तरह की मजबूती देता है। इस पूरी प्रक्रिया में उसका भरोसा भी बदलने लगता है। पहले वो बाहरी चीज़ों पर भरोसा करता था,
लोगों पर, परिस्थितियों पर, नतीजों पर। लेकिन अब उसका भरोसा अपने भीतर की समझ पर टिकने लगता है। वो जानता है कि चाहे जो भी हो वो खुद को संभाल सकता है। ये भरोसा उसे एक नई ताकत देता है। अब वो मुश्किल परिस्थितियों से डरता नहीं बल्कि उनका सामना करता है, क्योंकि उसे पता है कि हर चुनौती उसे कुछ नया सिखाएगी, उसे और मजबूत बनाएगी। धीरे धीरे ये भी एहसास होने लगता है कि जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं है। खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता, सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। और जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो वो हर स्थिति में संतुलित रह पाता है। अब वो खुशी में बहकता नहीं और दुख में टूटता नहीं। वो दोनों को एक अनुभव की तरह देखता है जो आएंगे और चले जाएंगे, और यही संतुलन उसे एक स्थिरता देता है। इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आता है। वो अपेक्षाएं कम करने लगता है। पहले वो दूसरों से बहुत कुछ उम्मीद करता था और जब वे पूरी नहीं होती थी तो उसे निराशा होती थी। लेकिन अब वो समझता है कि हर इंसान अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार ही व्यवहार करता है। जब अपेक्षाएं कम होती हैं तो रिश्ते आसान हो जाते हैं। अब वो लोगों को उनके जैसे ही स्वीकार करता है, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करता, और यही स्वीकार्यता रिश्तों में सच्चाई लाती है। धीरे धीरे ये एहसास भी गहरा होता जाता है कि असली खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं होती, ना ही ये किसी उपलब्धि में होती है, ना ही किसी वस्तु में। ये तो एक भीतर की अवस्था है जो तब पैदा होती है जब इंसान खुद के साथ संतुलन में होता है। अब उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है। एक शांत पल, एक सच्ची बातचीत, एक अच्छा विचार, और यही छोटी छोटी खुशियां मिलकर एक बड़ा संतोष बनाती हैं। इस पूरी यात्रा में वो ये समझ जाता है कि जीवन को जितना सरल रखा जाए उतना ही अच्छा है। जटिलताएं हम खुद पैदा करते हैं, अपनी उम्मीदों से, अपने डर से, अपनी तुलना से। अगर इन चीज़ों को कम कर दिया जाए तो जीवन अपने आप आसान हो जाता है। आखिर में ये सफ़र उसे एक ऐसी समझ तक ले आता है जहां वो हर स्थिति में खुद को स्थिर रख पाता है। चाहे बाहर कितना भी बदलाव क्यों ना हो, उसके भीतर एक शांति बनी रहती है, और यही शांति उसे हर स्थिति में सही निर्णय लेने की ताकत देती है। एक ऐसी ताकत जो किसी बाहरी चीज़ से नहीं बल्कि उसके अपने भीतर से आती है। धीरे धीरे ये एहसास और साफ होने लगता है कि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही भीतर से होता है। बाहर जो कुछ भी दिखता है वो सिर्फ एक प्रतिबिंब होता है उस स्थिति का जो अंदर चल रही होती है। अगर अंदर शांति है तो बाहर का शोर भी कम महसूस होता है, और अगर अंदर ही उथल पुथल है तो छोटी सी बात भी भारी लगने लगती है। यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है, खुद को देखने की, बिना किसी बहाने के, बिना किसी ढोंग के। जब इंसान खुद को सच में देखने की कोशिश करता है तो उसे अपने भीतर कई परतें दिखाई देती हैं। कुछ परतें ऐसी होती हैं जिन्हें वो दुनिया के सामने दिखाता है, और कुछ ऐसी जिन्हें वो खुद से भी छुपा कर रखता है। लेकिन जब वो इस छुपाने की आदत को छोड़ देता है तब असली बदलाव शुरू होता है। वो अपनी कमियों को स्वीकार करता है, अपनी गलतियों को मानता है और खुद को बदलने की कोशिश करता है। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती क्योंकि इसमें अहंकार को पीछे छोड़ना पड़ता है, लेकिन जो ये कर पाता है वही आगे बढ़ पाता है। धीरे धीरे ये समझ बनने लगती है कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम ईमानदार हों अपने आप से और दूसरों से। जब ये ईमानदारी आती है तो इंसान के भीतर एक हल्कापन महसूस होता है। अब उसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होती, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। इस हल्केपन के साथ उसका नजरिया भी बदलने लगता है। अब वो जीवन को एक बोझ की तरह नहीं देखता बल्कि एक अवसर की तरह देखने लगता है। हर दिन उसके लिए एक नई शुरुआत बन जाता है, एक मौका बन जाता है खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का। इस प्रक्रिया में वो ये भी समझने लगता है कि गलतियां होना स्वाभाविक है। कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं हो सकता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं। अगर हम उनसे सीखते हैं तो वही गलतियां हमें आगे बढ़ाने का काम करती हैं। धीरे धीरे ये एहसास भी गहरा होता जाता है कि दूसरों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हम जितना भी कोशिश करें, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो हमारे हिसाब से सोचें या हमारे हिसाब से जिएं। लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं, और यही बदलाव सबसे ज्यादा असर डालता है। जब हम अपनी सोच और अपने व्यवहार को बदलते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। लोग हमारे साथ अलग तरीके से पेश आने लगते हैं, परिस्थितियां भी अलग महसूस होने लगती हैं। इस पूरी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण चीज सामने आती है, छोड़ना सीखना। हम अक्सर उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो हमें दुख देती हैं, पुरानी यादें, पुराने गुस्से, पुरानी शिकायतें। लेकिन जब तक हम इन्हें छोड़ते नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते।
जब इंसान छोड़ना सीख लेता है तो उसके भीतर एक खालीपन आता है, और यही खालीपन नई चीज़ों के लिए जगह बनाता है। अब वो नई सोच को अपनाने के लिए तैयार होता है, नए अनुभवों के लिए खुला होता है। धीरे धीरे ये समझ भी बनने लगती है कि हर चीज़ का एक समय होता है। कुछ चीज़ें जल्दी होती हैं, कुछ देर से होती हैं, और कुछ शायद कभी नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन रुक गया है। हर पल अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। जब इंसान इस प्रवाह को स्वीकार कर लेता है तो वो हर चीज़ को लेकर शांत हो जाता है। अब वो जल्दी नहीं करता, अधीर नहीं होता। वो जानता है कि सही समय पर सही चीज़ें अपने आप सामने आएंगी। इस यात्रा में वो ये भी समझता है कि तुलना करना सबसे बड़ी भूल है। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपनी यात्रा की खूबसूरती को खो देते हैं। हर इंसान का रास्ता अलग है, हर किसी की कहानी अलग है। जब ये तुलना खत्म होती है तो एक आज़ादी महसूस होती है। अब वो खुद को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वो है, और यही स्वीकार्यता उसे एक नई ताकत देती है। धीरे धीरे ये एहसास गहरा होता जाता है कि असली खुशी किसी मंजिल में नहीं, बल्कि इस पूरी यात्रा में है। हर छोटा कदम, हर छोटी जीत, हर छोटी सीख, ये सब मिलकर जीवन को अर्थ देते हैं। और जब इंसान इस बात को समझ लेता है तो वो हर पल को जीना शुरू कर देता है। अब वो भविष्य की चिंता में वर्तमान को खोता नहीं, बल्कि वर्तमान को पूरी तरह जीता है। आखिर में ये सफ़र उसे एक ऐसी स्थिति तक ले आता है जहां वो खुद के साथ पूरी तरह सहज होता है। अब उसे किसी बाहरी मान्यता की ज़रूरत नहीं होती, किसी की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं होती। उसका आत्मविश्वास उसके भीतर से आता है, और यही आत्मविश्वास उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। एक ऐसी मजबूती जो किसी दिखावे से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और सच्चाई से पैदा होती है। धीरे धीरे ये एहसास और गहराने लगता है कि इंसान अक्सर अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में जीता है। वो खुद को एक दायरे में बांध लेता है, अपने डर, अपनी आदतों और अपने पुराने अनुभवों के आधार पर। उसे लगता है कि वो बस इतना ही कर सकता है, इतना ही समझ सकता है, और इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन सच ये है कि ये सीमाएं वास्तविक नहीं होती, बल्कि हमारे मन की बनाई हुई होती हैं। जब इंसान इन सीमाओं को पहचानना शुरू करता है, तभी उसके भीतर बदलाव की शुरुआत होती है। वो समझने लगता है कि जो कुछ वो अब तक मानता आया है वो अंतिम नहीं है। उसके पास हर पल ये मौका है कि वो खुद को नया रूप दे, अपनी सोच को बदल दे और अपनी संभावनाओं को बढ़ा दे। लेकिन ये बदलाव आसान नहीं होता, क्योंकि इन सीमाओं के साथ एक तरह की सुरक्षा जुड़ी होती है। हमें डर लगता है कि अगर हम इनसे बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, क्या हम असफल हो जाएंगे, क्या लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, और यही डर हमें वहीं रोक कर रखता है। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि असली खतरा बाहर निकलने में नहीं, बल्कि वहीं रुक जाने में है। क्योंकि अगर वो अपनी सीमाओं में ही बंद रहता है तो वो कभी भी अपनी पूरी क्षमता को नहीं जान पाएगा, और यही समझ उसे एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत देती है। जब वो पहला कदम उठाता है तो उसे एहसास होता है कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना उसने सोचा था। हर नया अनुभव उसे थोड़ा और मजबूत बनाता है, थोड़ा और आत्मविश्वास देता है, और धीरे धीरे वो उन सीमाओं को तोड़ने लगता है जो उसे अब तक रोक रही थीं। इस पूरी प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आता है। वो अपने आप पर भरोसा करना सीखता है। पहले वो दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भर रहता था, लेकिन अब वो अपनी समझ पर विश्वास करने लगता है। वो जानता है कि गलतियां होंगी, लेकिन वो उनसे सीख सकता है। ये भरोसा उसे एक नई आज़ादी देता है। अब वो अपने फैसले खुद लेता है, अपने रास्ते खुद चुनता है, और यही आज़ादी उसे एक अलग तरह की खुशी देती है। एक ऐसी खुशी जो किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं होती। धीरे धीरे यह एहसास भी गहरा होता जाता है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। जब इंसान खुद को समझ लेता है, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है, तब वो सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। इस समझ के साथ वो अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाना शुरू करता है। अब वो हर चीज में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन चीजों पर ध्यान देता है जो वास्तव में उसके लिए महत्वपूर्ण है, और यही फोकस उसे सफलता के करीब ले जाता है। इस यात्रा में वो ये भी सीखता है कि हर अनुभव की अपनी एक अहमियत होती है। कोई भी अनुभव बेकार नहीं होता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है, और अगर हम उससे सीख लेते हैं तो वही अनुभव हमारी ताकत बन जाता है। धीरे धीरे ये समझ एक आदत बन जाती है। अब वो हर परिस्थिति को एक सीख की तरह देखता है। वो ये सोचता है कि इससे वो क्या सीख सकता है, कैसे खुद को बेहतर बना सकता है, और यही सोच उसे लगातार आगे बढ़ाती है।
इस पूरी धीरे-धीरे प्रक्रिया ये में पूरी एक और यात्रा महत्वपूर्ण ऐसे बदलाव मुकाम आता पर है। आकर ठहरती वो है, अपने जहाँ वर्तमान में इंसान जीना सीखता पीछे है। मुड़कर देखता पहले है वो या और तो अतीत समझता में है कि उलझा उसने रहता था कितनी दूरी या तय कर ली भविष्य है। की चिंता करता शुरुआत में रहता जो था। सवाल थे, लेकिन जो अब वो उलझनें समझता थीं, है जो कि डर थे, असली जीवन अब वे इसी पल सब में है। पहले जैसे नहीं लगते। जब वो वर्तमान में अब जीना उनमें शुरू एक करता स्पष्टता आ है चुकी तो होती उसे है, हर एक चीज ज्यादा समझ आ स्पष्ट चुकी दिखाई होती है। देने लगती है। वो अब महसूस वो करता है छोटी कि छोटी इस सफर खुशियों में को भी उसने महसूस सिर्फ कर धर्म पाता को है नहीं समझा, जो पहले बल्कि उसके खुद को ध्यान में ही समझा नहीं है। आती थी। उसने ये और जाना है यही कि छोटी असली छोटी पहचान खुशियां बाहर मिलकर से नहीं आती, उसके जीवन को बल्कि समृद्ध भीतर से बनाती बनती है। जो धीरे कुछ धीरे हम ये अपने एहसास अंदर रखते गहरा हैं, होता जाता हमारी है सोच, कि हमारी संतुलन ही भावना, जीवन की हमारी असली नीयत, कुंजी है। वही अगर हमारी हम किसी असली एक चीज पहचान पर होती ज्यादा है। ध्यान देंगे धीरे तो धीरे बाकी ये चीजें एहसास प्रभावित और होंगी। मजबूत हो जाता है इसलिए जरूरी कि है किसी कि भी हम धर्म अपने का जीवन के असली हर उद्देश्य पहलू को इंसान संतुलित को रखें। बेहतर बनाना होता काम, है। रिश्ते, अगर वो हमें खुद जोड़ के लिए रहा है, समय हमें और सीखने सहिष्णु की बना प्रक्रिया, रहा है, हमें जब ये दूसरों के लिए संतुलन आता है संवेदनशील तो बना जीवन रहा है, आसान लगने तो वो लगता सही है। दिशा में है। अब वो हर लेकिन चीज को अगर संभाल वही सकता धर्म है हमें बांट बिना रहा किसी है, तनाव हमें के। कठोर बना और रहा यही है, संतुलन तो उसे कहीं एक ना कहीं हम स्थिरता उसे देता गलत है समझ रहे जो हैं। उसे हर इस परिस्थिति में पूरी मजबूत समझ के बनाए साथ रखती है। इंसान के भीतर इस एक यात्रा गहरी के अंत में शांति आती है। वो ये समझ अब जाता उसे है कि किसी से कोई भी लड़ने की सीमा जरूरत स्थायी नहीं होती, होती। किसी को हर गलत सीमा को साबित पार करने किया की जा जरूरत सकता नहीं है होती। अगर हम वो खुद जानता पर है कि हर विश्वास इंसान करें अपनी और यात्रा पर है, लगातार कोशिश अपने करते अनुभवों के रहें। साथ और आगे यही बढ़ रहा विश्वास है। उसे और आगे यही बढ़ने की ताकत स्वीकार्यता देता उसे है। एक अलग एक तरह ऐसी की आजादी ताकत देती जो है। उसे हर दिन थोड़ा अब वो थोड़ा अपने बेहतर धर्म को बनाती किसी रहती पहचान है के रूप में और उसे नहीं, उसकी बल्कि असली एक क्षमता अनुभव के के और रूप में करीब ले जीता जाती है। एक ऐसा अनुभव जिसमें सवाल भी हैं, जवाब भी हैं और सबसे जरूरी एक खुलापन है जो हर नए विचार को स्वीकार कर सकता है। वो समझता है कि सच्चा मार्ग वही है जो उसे अंदर से मजबूत बनाए, जो उसे संतुलन दे, जो उसे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता दे। और जब ये समझ जीवन का हिस्सा बन जाती है तो हर दिन एक नई सीख बन जाता है, हर अनुभव एक नया अध्याय। आखिर में ये पूरी यात्रा उसे एक ही बात सिखाती है कि सच्चाई किसी एक जगह पर नहीं होती, बल्कि हर उस जगह पर होती है जहां ईमानदारी होती है, जहां समझ होती है, जहां इंसानियत होती है। और यही इस पूरी कहानी का सार है कि इंसान को अपने धर्म को सिर्फ मानना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए, जीना चाहिए और उसे अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। क्योंकि जब धर्म हमारे भीतर उतर जाता है तब वो शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखता है और वही असली पहचान बनता है। एक ऐसी पहचान जो समय के साथ और मजबूत होती जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरी यात्रा, ये सोच और ये समझ पसंद आई हो तो इस तरह की और गहरी और सोच बदलने वाली कहानियों के लिए लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं।